शुभ संध्या प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो हम बात करने वाले हैं बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों की 5 जून से काउंसलिंग आपकी 5 जून को प्रस्तावित है और वो सुबह जो है मॉर्निंग में 9 बजे के करीब है। ठीक है, यानी आपको 9 बजे अपने काउंसलिंग स्थल पे पहुंच जाना है। 9 बजे के बाद से ही स्टार्ट होगा वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों के मन में बहुत सारी दुविधा है, बहुत सारी शंकाएं हैं। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पंचायती राज विभाग की तरफ से समय समय पे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वो नोटिफिकेशन है जो बड़े कन्फ्यूजन करने वाले हैं। ठीक है, और वो कन्फ्यूजन जो है, जैसा कि आपका पंचायती राज विभाग के सोशल मीडिया हैंडल से जो एक जारी किया जा रहा है, उसमें कुछ अलग बात होती है, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसमें कुछ अलग बात होती है, और जो ब्लॉक की तरफ से जो सूचना मिलती है उसमें कुछ अलग बात होती है। तो इन सभी चीज़ों को एनालिसिस करके हमने एक निष्कर्ष निकाला है कि, और उस निष्कर्ष को हम आपको बताना चाहेंगे। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर कई सारे टॉपिक हमने इंक्लूड किए हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, हम बात करने वाले हैं 4 से 5 टॉपिक्स की जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। पहला है, काउंसलिंग के लिए फ़ोन नहीं अगर आया तो क्या करें, क्योंकि आज 3 तारीख है और बहुत लोगों के पास फ़ोन कॉल्स चले गए हैं, कई लोगों के पास नहीं आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिनके पास फ़ोन नहीं आया वो उनके पास क्या ऑप्शंस है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, काउंसलिंग प्रपत्र अधूरे हैं। अगर आपका काउंसलिंग प्रपत्र कोई पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, इसको लेके भी आप काफ़ी चिंतित होंगे। अगर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है आपका तो क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज विभाग का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहां से ये जारी किया गया था कि एलएलबी अंक पत्र को है वो अटेस्टेड करवाना है। एलएलबी अंक पत्र की फोटो कॉपी, देखिए आप जितने भी प्रति लेके जाएंगे ना, सीधी सी बात है, सबकी 2-2 प्रति मांगा गया है। क्योंकि आपका जो सत्यापन प्रपत्र है वो 2 प्रतियों में मांगा गया है, इसलिए आपके जितने भी ओरिजिनल को छोड़ के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2-2 प्रति में आपको ले जानी रहती है। ऐसा ही आपका ग्राम कचहरी सचिव के काउंसलिंग में भी हुआ था, और वहां पर क्या होता था, और ऐसा सभी सर्टिफिकेट की जो फोटोकॉपी हैं उनको स्वप्रमाणित करना होता था। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया अकाउंट के हैंडल से उन्होंने निकाला था कि अटेस्ट करवाना है एलएलबी के अंक पत्र को। ठीक है, तो इसको लेकर आपको दुविधा होने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं अटेस्ट हो पाया है तो इसमें भी आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम अभी आगे वीडियो में हम बताते हैं। और चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आपका ऑनलाइन सुना है कि सर्वर जो है बहुत काम नहीं कर रहा है, बहुत लोगों के अप्लाई नहीं हो पाए हैं, तो वो बहुत चिंतित हैं। उन लोगों ने ऑफलाइन भी उसको किया है। ठीक है, तो अगर नहीं हो पाया है, वो चीज़ नहीं है, तो कहीं भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम उन सारी समस्याओं को निराकरण करेंगे जो आपकी काउंसलिंग से संबंधित है। तो चलिए, सबसे पहले एक टॉपिक पे हम बढ़ने से पहले हम इनका हमने सबसे पहले एक लेटर लेके आए थे आपका आनंद शर्मा का। ठीक है, उसको हम सबसे पहले देखना पसंद करेंगे। चेकलिस्ट की देखिए, ये चेकलिस्ट जो है उन लोगों को दी गई थी, यानी ग्राम पंचायत राज पदाधिकारियों के लिए है। लेकिन इसमें जो संबंध है वो किससे है, वो आप लोगों से, यानी अभ्यर्थियों से संबंधित है। जो भी आप लोग आवेदक हैं, आपसे संबंधित है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये सही पाया गया। ठीक है, सत्यापन प्रपत्र 2 प्रति में आप लेके गए हैं, वो सही है। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र ये आप लेके जाएंगे, देखिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरमीडिएट का अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर कह रहे हैं विधि स्नातक का सक्षम प्राधिकार द्वारा अभिप्रमाणित अंक प्रमाण पत्र या मूल अंक प्रमाण पत्र विभागीय वेबसाइट पे अपलोड किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार। ठीक है, तो ये होना चाहिए। फिर आरक्षण दावा से संबंधित जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का, ठीक है, यहाँ पर अपलोड किए जाना है। फिर यहाँ पे क्रीमी लेयर वाला, यहाँ पे देखिए जो क्रीमी लेयर में कोई डेट नहीं दी गई, जैसा कि बात के जो आपका सोशल मीडिया अकाउंट था वहाँ पे उन्होंने दिया था, तो इसलिए आपको इसके लिए भी ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आर्थिक ईडब्ल्यूएस का, देखिए ईडब्ल्यूएस का जो है यहाँ पर यही होता है कि जब आपका आवेदन चल रहा है, ठीक है, उसके पहले जो अंतिम तिथि है, ये आपकी 15/2/25 अंतिम तिथि थी। इसके पहले से नहीं, अंतिम तिथि से लेके उसके पहले तक, यानी 1/2/24 से लेकर 15/2/25 तक ये इसका होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का रहेगा, दिव्यांगता वाला रहेगा, और तो आपका चिकित्सक यानी आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है वो रहेगा। ठीक।
ठीक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र विभागीय वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया है वही वाला चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 फोटोग्राफ जैसा कि विभागीय वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। अगर नहीं भी है उस तरह का तो ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं, उसी से मिलती जुलती आपकी फोटो होनी चाहिए, मतलब आप पहचान में आ जाए कि जो आप फोटो उसमें है वही फोटो आप लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, उसी से। दहेज लेन देन निषेध हमने आपको बता ही दिया था कि स्वघोषणा पत्र मूल में जमा लेना है, ठीक है। मूल आधार कार्ड जो है आपको लेके जाना है और साथ में पैन कार्ड भी ले जाएंगे तो वो भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें आपके साथ रहनी चाहिए जैसा कि विभाग के द्वारा कहा गया है। उसके बाद जो कई लोग कह रहे हैं तो उस पर आपको किसी भी तरह की चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो क्या आपका काउंसलिंग नहीं होगी या आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं निरस्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि दिनांक को यानी 5 तारीख को ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियोजन हेतु वांछित कागजात उपलब्ध नहीं रहने के कारण मेरा काउंसलिंग नहीं हो सका है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा था नहीं हो सका है, तो उसको जो है यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, एप्लीकेशन आईडी लिखेंगे और यहाँ पर आपको समय अवधि दी जाएगी अंडरटेकिंग फॉर्म में, फिर आप लाकर उसको जमा कर देंगे और आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले काउंसलिंग के लिए अगर आपके पास फ़ोन नहीं आया है तो आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए सीधी सी बात है, अगर फ़ोन नहीं आ रहा है, संभवतः तो फ़ोन सभी के पास जाना चाहिए, अगर फ़ोन नहीं आया तो आप कहाँ संपर्क कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले आप ब्लॉक में यानी प्रखंड में आप संपर्क करेंगे और बीडीओ से या वहाँ जो बैठते हैं प्रोग्रामर ब्लॉक में, ठीक है, जिनके पास सूची रहती है उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये ब्लॉक में आपको संपर्क करना है। आज 3 तारीख हो चुकी है, कल 4 है, परसों 5 है, तो अगर आज नहीं आता है तो कल जरूर आप ब्लॉक से संपर्क करें। और एक बात बता दूं, कई लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक में जो है रिस्पांस नहीं दे रहे हैं या वहां पर वो कह रहे हैं कि हमें कोई सूचना नहीं है। तो एक बात आप याद रखिएगा, जो लेटर आपको जाना है, जो फोन कॉल्स आपको जाने हैं, वही फोन कॉल्स जो आपने जिस ग्राम पंचायत से सचिव का न्याय मित्र का फॉर्म भरा है उस ग्राम पंचायत के सरपंच को भी फोन जाएगा और सरपंच को बताया जाएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होना है, ठीक है, यानी आपको योगदान कराना है। तो अगर आप उसी ग्राम पंचायत के हैं, ठीक है, और सरपंच से एक बार जरूर आप मिल लीजिए। अगर अच्छी वो मृद व्यवहार के हैं, अच्छे व्यवहार के हैं तो एक बार मिल लीजिए उनसे। अगर आपका फ़ोन कॉल नहीं आया तो वो आपको बता देंगे कि कहाँ पर आपकी काउंसलिंग है, ठीक है। ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि ग्राम कचहरी सचिव में फ़ोन नंबर्स सबके जो है आपके शो हो रहे थे, लेकिन इस बार, और हमने कई बार इस पे आपत्ति भी दी थी उस वक्त, कि ये फ़ोन नंबर जो शो हो रहे हैं ये बहुत गलत किया है विभाग ने कि सबके कैंडिडेट्स के फ़ोन नंबर शो हो रहे थे। लेकिन इस बार जो है उसको सुधार किया है इन्होंने और न्याय मित्र के किसी भी कैंडिडेट का फ़ोन नंबर नहीं दिया, तो ये बहुत ही अच्छी बात की उन्होंने। तो देखिए अब फ़ोन नंबर नहीं है, लेकिन 2 आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो आप वीडियो से जाके संपर्क करें या प्रोग्रामर से संपर्क करें, और अगर नहीं होता है तो आप पहले अपने ग्राम पंचायत में जो सरपंच हैं उनसे एक बार मिलकर आप जरूर जान लें कि 5 तारीख को काउंसलिंग किस स्थान पे हो रही है और वहां पर जाकर आप अपनी काउंसलिंग कराएं, ठीक है। अब दूसरा है काउंसलिंग प्रपत्र अधूरे हैं तो क्या करें? अब मान लीजिए कि वही हमने कहा कि काउंसलिंग प्रपत्र अगर अधूरे हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, ठीक है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है, तो क्या कर सकते हैं? तो इसमें यही है कि आपके पास अंडरटेकिंग वाला ऑप्शंस है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अभ्यर्थन ये नहीं कि निरस्त हो जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा 2 से 3 दिन, मतलब जितना भी आप मांगेंगे, ठीक है। 1 वीक का भी आपको मौका दे सकते हैं कि आप ये लेके आइएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है, संभवतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों के सभी प्रपत्र पूरे हो गए होंगे, ठीक है। और अगर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, देखिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कई लोग कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट में बन नहीं रहा है और वो ज्वाइनिंग लेटर मांग रहे हैं, ठीक है, और अमूमन तो बहुत लोगों ने अपना बनवा ही भी लिया है, ठीक है। और अगर किसी का नहीं बना है तो उन्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप काउंसलिंग में जाएंगे और आप बता सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य प्रमाण इन कारणों से नहीं बना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको समय अवधि मिल जाएगी, ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म जो वहाँ पे भराया जा रहा है उसकी वजह से। फिर यहाँ पे एलएलबी का अंक पत्र अटेस्टेड नहीं है तो देखिए सीधी सी बात, अगर अंक पत्र अटेस्टेड नहीं है तो अभी आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप उसको स्वप्रमाणित करा लीजिएगा, स्वप्रमाणित करा लीजिएगा नहीं, कर लीजिएगा। आप खुद वहां पर लिख दीजिएगा
सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड लिखिएगा या फिर स्वप्रमाणित लिखकर नीचे अपने दस्तखत कर दीजिएगा, ठीक है। और वहां पर अगर जिले में अगर पूछते हैं कि आपने एलएलबी का अंक पत्र अटेस्टेड नहीं किया, तो आप कह सकते हैं कि सर हमें पता नहीं था और हमने स्व प्रमाणित कर दिया है। अगर इसे तो वो देखते हैं वो क्या कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि बाद में आप इसको जमा कर दीजिएगा तो कर दीजिएगा, लेकिन इसकी वजह से आपकी काउंसलिंग नहीं रुकने वाली, ना तो आपका अभ्यर्थन निरस्त होने वाला है, ठीक है। तो इसको लेके आप चिंतित बिल्कुल ना हो। और चरित्र प्रमाण पत्र अगर अप्लाई नहीं हुआ है तो इसके लिए भी यही है कि आप इसके लिए भी चिंतित ना हो। अगर आपके पास ऑफलाइन आपने किया हो और वहां से अगर आपको रसीद मिली हो तो वो रसीद से काम चल जाएगा। और चरित्र प्रमाण पत्र का अगर ऑनलाइन किया है तो उसकी जो स्लिप है उसकी फोटो कॉपी करा के लेते जाइएगा, ठीक है। और इसमें आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भी है तब भी एकदम काम आपका चल जाएगा, बस आपकी उसकी रसीद होनी चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर दिए हैं। अब आपको मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन होती तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आज देर तक या कल भी आपके फ़ोन कॉल्स आ जाएं। अगर फ़ोन कॉल्स नहीं आते हैं तो आप सबसे पहले तो अपने ग्राम पंचायत में जो सरपंच हैं वो आपके नज़दीक ही होंगे, उनसे एक बार ज़रूर पता कर लीजिए कि काउंसलिंग कहाँ है। और अगर नहीं पता चलता है तो आप ब्लॉक में पता कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी हमारी तरफ से आपके लिए एक बेहद विश्वसनीय सूचना। फिर मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।